अब सिर्फ एक बूढ़ा रह गया था। व्यापारी की जान अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं थी। तीसरा बूढ़ा, जो एक रहस्यमयी औरत के साथ आया था, आगे बढ़ा। जिन्न ने गुस्से में कहा, अगर तेरी कहानी मेरे दिल को छू गई तो मैं इस व्यापारी की पूरी माफी दे दूंगा। बूढ़ा बोला, जिन्न, यह औरत जो मेरे साथ है मेरी पत्नी है, लेकिन यह कोई साधारण औरत नहीं है। जिन्न ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, सुनाओ फिर। बूढ़ा बोला, मैं एक अमीर व्यापारी था, लेकिन जिंदगी में कई बार धोखा खाया। एक दिन मैं जंगल में शिकार कर रहा था, तब मुझे एक घायल कबूतर मिला। मैंने उसकी देखभाल की और वह कबूतर मुझसे लगाव जताने लगा। अगली सुबह कबूतर कहीं नहीं था, लेकिन दोपहर में एक सुंदर महिला मेरे द्वार पर आई। उसके चेहरे पर अजीब सी रोशनी थी और आंखों में दर्द। उसने कहा, मैं वही कबूतर हूँ। तुमने मेरी जान बचाई। अब मैं तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ। मैं आश्चर्यचकित रह गया। उसने बताया कि वह एक जादूगरनी के श्राप की शिकार है। वह साल में सिर्फ एक दिन इंसान बन सकती है। बाकी दिन वह पक्षी, जानवर या एक परछाई बन जाती है। मैंने उसे पत्नी के रूप में स्वीकार किया। हर साल जब वह इंसान बनती, हम वो दिन उत्सव की तरह मनाते। लेकिन कुछ समय बाद एक बुरा जादूगर हमारे पीछे पड़ गया। वह उसे हमेशा के लिए परछाई में बदलना चाहता था। अब हम हर साल उस एक दिन का इंतजार करते हैं, जब वह इंसान बनती है और मैं उसे फिर से देख सकता हूँ। जिन्न ने कहानी सुनकर अपनी आंखें बंद की और कहा, तेरी कहानी सच में अद्भुत थी। मैं व्यापारी को पूरी तरह माफ करता हूँ। व्यापारी ने शुक्रिया अदा किया। तीनों बूढ़ों ने उसे गले लगाया। जिन्न अचानक हवा में गायब हो गया और हवाओं में रह गई बस एक कहानी की खुशबू। अंत में अब अगली रात शहजादी शहरजादे कौन सी कहानी सुनाएगी? क्या इन कहानियों में कोई गहरा रहस्य है?